हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से एक कहानी लिखने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक एक रूल बताऊंगा, आप सभी इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक जरूर देखिए। किसी गांव में एक किसान रहता था। तो यदि सेंटेंस में यह पता न चले कि कहाँ से सेंटेंस को शुरू किया जाए, तो उस जगह जो है हम लोग देयर का यूज करते हैं। मान लीजिए एक किसान रहता था, देयर लिव्ड अ फार्मर। किसी गांव में, इन अ सर्टेन विलेज, किसी के लिए सर्टन वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर लिव्ड। लिव्ड क्यों होगा? क्योंकि यह सिंपल पास्ट टेंस में ही है। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ सर्टन विलेज। उसके पास दो पालतू पशु थे। जैसे मेरे पास एक किताब था, तो आई हैड अ बुक। मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन। तो उसके पास दो पालतू पशु थे, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड टू पेट एनिमल्स। ही हैड टू पेट एनिमल्स। एक था एक छोटा सा कुत्ता और दूसरा था एक गधा। तो यहाँ पर हो जाएगा वन ऑफ देम was a little dog and the other was a donkey। ऐसे एस मीन्स भी गधा होता है और डंकी मीन्स भी होता है। वह उन्हें बहुत प्यार किया करता था। तो पास्ट की चीज़ को दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, और इस जगह जो है यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई आदत को दिखाते हैं तो यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और डायरेक्टली वर्ब टू का भी यूज कर सकते हैं। वह उन्हें बहुत प्यार किया करता था। ही यूज टू लव हिम ए लॉट। शाम को कुत्ता किसान के सामने खेला करता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू प्ले बिफोर द फार्मर। आप यह भी लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द फार्मर। किसान उस कुत्ते को बहुत ही प्रेम से अपने गोद में रख लेता था। द फार्मर केप्ट द डॉग ऑन हिज लैप। बड़े ही प्यार से, विद ग्रेट अफेक्शन, यानी कि दुलार से। पर गधा कभी कभी बहुत पीटा जाता था। बट द डंकी वॉज समटाइम्स बीटन वेरी सिवियरली। यहाँ पर सिवियरली में सी हो गया कि बहुत पीटा जाता था, तो वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे नहीं भी लगा सकते हैं। यदि हम बेस्ट बोलते हैं तो वेरी बेस्ट बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सिवियरली का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा पीटा गया। इसलिए आप वेरी को यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं। बट द डंकी वॉज समटाइम्स बीटन सिवियरली। इसलिए गधा वैसा ही करना चाहता था जैसा कुत्ता किया करता था। सो द डंकी
सो द डंकी wanted to do the same। जैसा कुत्ता क्या करता था, as the dog did। एक दिन शाम को गधे ने किसान की गोद में बैठने की कोशिश की। One day the donkey tried to sit on the lap of the farmer। किसान ने सोचा कि गधा पागल हो गया है। The farmer thought that the donkey had gone mad। एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर है गधा पागल हो गया है। ऐसा लगता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, लेकिन यह पास्ट टेंस में ही है। यदि हम नरेशन का रूल फॉलो करते हैं तो यदि दैट के पहले पास्ट रहता है तो दैट के बाद भी पास्ट आएगा, इसलिए यहाँ पर थॉट है तो यहाँ पर हैड हो जाएगा। द फार्मर थॉट दैट द डंकी हैड गॉन मैड। गधा बुरी तरह पीटा गया, तो यह पैसिव वॉइस में है और मैं आप लोगों को अभी पैसिव वॉइस भी बता रहा हूँ। और यह सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस है, इसमें वाज वर्ड लगेगा। तो गधा बहुत बुरी तरह पीटा गया। द डंकी वॉज बीटन सीवियरली। दूसरे की देखा देखी ना करें। डोंट इमिटेट या फिर कॉपी अदर्स। तो यह आज की छोटी सी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसी अंदाज में इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया गया है। तो आप लोग सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।